Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the daily GN 10-minute session that is your revision session 94. So इसका जो playlist का link है वो आपका comments में pinned है, बाकी और भी links आपके comments में pinned है. Guys, जैसे कि आपका आज यूनियन बजट अनाउंस हुआ है और कुछ टाइम पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे भी अभी अनाउंस हुआ था, तो उसके ऊपर भी हम सेशन लेकर आ रहे हैं. तो कल आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बजट रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्लस इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बिकॉज यू नो कि इस साल के जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. So first question is, what is the joint initiative launched recently by India and France to boost ties in sustainable development, environment protection called? तो उस joint initiative का हमें नाम बताना है जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलके लॉन्च कराए है हाल ही में टाइज को बूस्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे. ठीक है, तो द आंसर इज ऑप्शन ए, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट. तो वो चीज बोली गई है, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, just between India and France. What was India's rank on coronavirus performance index by the Australia-based Lloyd Institute? इंडिया की आपको रैंक बतानी है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस में, क्योंकि कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कि किस तरीके से कोरोना वायरस कोविड को हैंडल करा इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉयड इंस्टीट्यूट. तो याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये लॉयड इंस्टीट्यूट कहाँ का है, तो याद रखना इट इज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड. तो वो है ऑप्शन बी 86. तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 86 ऑन कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. आपको पता है आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड है, तो आपको ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं, द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट्स 21 मेंबर्स इंक्लूडिंग द गवर्नर एंड मैक्सिमम ऑफ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल 21 मेंबर्स हैं, जिसमें गवर्नर होते हैं आरबीआई के गवर्नर और मैक्सिमम ऑफ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. और आपको वैसे भी पता है कि आरबीआई में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं. सो यस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चूजेस पार्ट टाइम एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्ट टाइम और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को चूज करते हैं सेंट्रल बोर्ड के. अगेन दिस इज ट्रू. द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजेस द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. जो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसने प्रपोज करा था सेंट्रल बोर्ड का अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो दैट मतलब वो प्रपोज करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड. सो दैट इज अगेन ट्रू. ठीक है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट देखो, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू मीट अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 4 टाइम्स अ ईयर. तो जो बोर्ड है उसकी मीटिंग को बोला गया है कि 4 टाइम्स होनी चाहिए ईयर में, इज ओनली 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब साल में 4 बार ही बस होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है ये, विच इज फॉल्स. तो जो बोर्ड की मीटिंग होगी वो एटलीस्ट 6 टाइम्स होगी ईयर में एंड एटलीस्ट वंस इन क्वार्टर. एक क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग तो होनी चाहिए, और 6 मीटिंग है बोर्ड की कि 6 मीटिंग करीब एटलीस्ट होनी चाहिए इन अ ईयर. ठीक है, सो यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So next question देखो, Reliance Jio was its strongest brand globally as per the 2021 Brand Finance Global 500 ranking report. So 2021 Brand Finance की Global 500 ranking report के हिसाब से Reliance Jio का आपको रैंक बताना है कि वो किस रैंक पर है. So that is 5th and that is globally. ठीक है, ये globally है, तो Reliance Jio 5th पे है. अगर हम टॉप की बात करें तो एप्पल जो है इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, फॉलोड बाय Amazon एंड गूगल. ठीक है, US food major Cargill collaborated with UN World Food Program and CRB to launch nutrition program in which Indian state or union territory recently. तो US food major है Cargill. ठीक है, उसने कोलैबोरेट करा है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और CRB के साथ न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में. सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. ठीक है, तो राजस्थान में ये करा है यूएस फूड मेजर जिसका नाम है कारगिल. तो नॉर्मली आ सकता है कि कारगिल कहाँ का फूड मेजर ब्रांड है, तो याद रखना यूएस. नेक्स्ट देखो, विच बैंक पार्टनर विद सीएससी टू लॉन्च ईएमआई कलेक्शन सर्विस फॉर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स रिसेंटली. जो बीसी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन से बैंक ने सीएससी के साथ पार्टनरशिप की है ईएमआई कलेक्शन को लॉन्च कर, ईएमआई कलेक्शन सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स के लिए. ठीक है, सो दैट इज एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई, और सीएससी होता है कॉमन सर्विस सेंटर. ठीक है, सीएससी इज कॉमन सर्विस सेंटर.
नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बाय आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुड हैव डिप्लॉय हाउ मच परसेंट ऑफ देयर नेट एसेट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है विच इज एचएफसी, ठीक है, उनको कितना बेसिकली कितना परसेंट डिप्लॉय करना पड़ता है अपने नेट एसेट्स का फाइनेंस को प्रोवाइड करने के लिए, हाउसिंग के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग, सो दैट इज 60%, ऑप्शन डी 60%, ठीक है, इतना डिप्लॉय करना पड़ता है। So according to this, housing finance companies to have at least 60% of their net assets deployed for providing finance for housing by March 31st 2024। कब तक? 31st March 2024 तक, ठीक है। HFC is unable to fulfill the criteria as per the timeline to be treated as NBFC investment and credit companies। तो HFC जो है वो unable to fulfill the criteria जो कि timeline दी गई थी as NBFC investment and credit companies। Home financiers will now be regulated as a category of NBFCs। तो जो home financiers हैं उनको अब regulate करा जाएगा NBFCs की category में, ठीक है। तो ये important है कि home financiers will now be regulated as a category of NBFCs, non-banking financial companies। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। आपको इंडिया का रैंक बताना है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट होती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का, सो दैट इज 86, ठीक है, ऑप्शन इज सी 86। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन देता है, तो याद रखना वो देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मुझे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बताना कहाँ पर है, ठीक है। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क रैंक एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो इस वाली इंडेक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो दो कंट्री है, एक तो है न्यूजीलैंड और एक है डेनमार्क। 86th रैंक जो इंडिया की आई है, इट इज आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 180 कंट्रीज थे उनमें से इंडिया की रैंक आई है 86, और टॉप पे देख लो दो कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट वन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे परेड। इनमें से कौन सी स्टेट को बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड मिला है रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड जो कि आपको 26 जैन को होता है, राइट। तो वो मिला है यूपी को, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो बेस्ट स्टेट तो उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तराखंड डब्ल्यू का जो थीम था वो देख लेना, वो है देवभूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, देवभूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स। और याद रखना ये उत्तराखंड डब्ल्यू का थीम था, ठीक है, नॉट यूपी। सो नेक्स्ट इज शाइबल गुप्ता हु पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड अ रोल इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। शाइबल गुप्ता जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, उन्होंने प्ले करा था रोल इकोनॉमिक पॉलिसीज में, इनमें से किस स्टेट के लिए, इन विच स्टेट इन इंडिया, सो दैट इज बिहार, ऑप्शन बी। तो बिहार के लिए करा था शाइबल गुप्ता ने इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट देखो, Which of the following does not come under the classification of commercial banks। आपको पता है कमर्शियल बैंक्स के बारे में, तो इनमें से कौन से बैंक है जो कि कमर्शियल बैंक्स के क्लासिफिकेशन में नहीं आते, सो दैट इज पेमेंट बैंक, ठीक है। जो पेमेंट बैंक हो गए और स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, ये आपके नीश बैंक के क्लासिफिकेशन में आते हैं, NICHE नीश बैंक्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विच इज SFB, ठीक है। क्योंकि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से डील करते हैं, इस वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन से डील करते हैं। तो जो भी बैंक जो पर्टिकुलर सेक्टर से डील करते हैं वो आपके नीश बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में कौन कौन से हो गए आपके, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड देन आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये तीनों आपके कमर्शियल बैंक के क्लासिफिकेशन में आते हैं। Which state automated pension payments for using नवोदय ऐप recently। इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने ऑटोमेट कर दिया है पेंशन पेमेंट्स को नवोदय ऐप की हेल्प से, ठीक है, मतलब पेंशन पेमेंट है वो ऑटोमेटिक कर दिया है, सो दैट इज कर्नाटका, ऑप्शन ई कर्नाटका। Who was appointed as new vice chief of army staff recently। न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं आर्मी स्टाफ के हाल ही में, तो वो बने हैं, ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहांटी। तो CP मोहांटी जो है वो न्यू वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। इंडिया एंड जापान रिसेंटली हेल्ड विच जॉइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम। इंडिया और जापान ने कौन सी एडिशन मीटिंग का भी हेल्ड करा, जॉइंट मीटिंग का, एक्ट ईस्ट फोरम का, ठीक है, ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम, सो दैट इज ऑप्शन सी 5th। So India and Japan recently held 5th joint meeting of ACT East Forum.
लास्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड वाज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको बताना है कि वो कौन से मेंबर है जो मतलब जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है और वो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर रह चुके हैं JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो वो है KD सेठी, ऑप्शन डी। So guys, here we are done with your daily J in 10-minute session. Hit the like button if you like the video, share with your friends. Don't forget to subscribe the channel, and we are bringing union budget MCQs as well as economic survey MCQs. So stay tuned.